नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास का एक पार्ट है। ये काफ़ी फेमस बुक है, बाय शेखर बंद्योपाध्याय के द्वारा ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा पब्लिश की गई है। चलिए जानते हैं क्या खास है इस बुक में, करते हैं आज इस बुक का रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग इसका थोड़ा सा हिडन किया गया है ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा, तो लेकिन आपको ये 250 से 300 के बीच देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको 591 पेजेस देखने को मिलते हैं। ओरिएंट ब्लैक स्वान की पुस्तक है, मतलब यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस बुक है। अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है, आज हम इसी की बात करेंगे क्या खास है और इस बुक में। तो ये दूसरा संस्करण है, शेखर बंद्योपाध्याय इसके राइटर है। बात कर लेते हैं इसमें विषय क्रम की, क्या क्या इसके अंदर विषय क्रम दिया गया है। सबसे पहले मानचित्र सूची, दूसरे संस्करण की भूमिका शब्दावली। इसके बाद आपको 18वीं सदी का संक्रमण, जिसके अंदर आपको मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। इसका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है, इसके अंदर आपको साम्राज्यवाद विचारधारा, संसद और साम्राज्य, मालगुजारी का दोहन, शासन तंत्र, साम्राज्य और अर्थव्यवस्था, आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर में सुधार और विद्रोह में आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार, किसान और आदिवासी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय में आपको भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन, कृषक समाज और कृषक असंतोष, नया मध्य वर्ग और राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आरंभिक राष्ट्रवाद, असंतोष और विरोध में आपको नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक राष्ट्रवाद, हिंदू पुनरुत्थान और राजनीति, गर्मपंथी राजनीति का उदय और स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके बाद आगे चले, इसमें आपको गांधीवादी राजनीति का युग, जिसमें आपको सीमित स्वशासन के प्रलोभन 1909 से 1919, महात्मा गांधी का आगमन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का अधिनियम, कागजी संघ और रजवाड़े, भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर। इसके अंदर आपको मुसलमानों का अलगाव, गैर ब्राह्मण और दलित प्रतिरोध, व्यापार और राजनीति, मजदूर वर्ग के आंदोलन, स्त्रियों की भागीदारी। इस बार विभाजन के साथ स्वतंत्रता में आपको भारत छोड़ो आंदोलन, उथल पुथल का दशक, विभाजन के साथ स्वतंत्रता की दिशा में, स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात, परिवर्तन का काल, विभाजन और शरणार्थी, कश्मीर, हैदराबाद और साम्यवादी, संविधान एवं लोकतंत्र, नेहरूवादी राष्ट्र और इसकी राजनीति, कांग्रेस प्रणाली का पतन। परिशिष्ट में आपको आधुनिक भारत के इतिहास का काल विवरण, संदर्भिका, अनुक्रमणिका देखने को मिलती है। बात करें सबसे पहले टॉपिक की, मानचित्र सूची, यानी किस पेज पर कौन सा मानचित्र दिया गया है उसके अंदर समझाया गया है। मुगल साम्राज्य 1707 में, पेज नंबर 7 पे। 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियां 23 पर। भारत में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र 1857 में 50 से 51 तक। ब्रिटिश भारत और रजवाड़े 1904 के आसपास 120 से 121 तक। भारत 1947 में 458 से 459 तक। भारत 1956 में 504 से 505 तक। तो ये मानचित्र सूची दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की। तो संस्करण के बारे में बताया गया है। भूमि का भी एक तरह का चैप्टर है, इंग्लिश मीडियम में इनका नाम चेंज कर दिया गया चैप्टर का। तो इसके बाद शब्दावली, मतलब किस किस प्रकार की शब्दावली इस बुक में यूज होने वाली है उनके बारे में पहले ही बता दिया, उनका मीनिंग पहले ही बता दिया। जैसे अजलाफ कहीं यूज हुआ, इसका मतलब होता है साधारण मुसलमान, या कहीं अतलाफ कहीं यूज हुआ, इसका मतलब भी होता है साधारण मुसलमान। इसी प्रकार हर तरीके के, जैसे दल मतलब गुट या समूह, तो हर तरह के जो टर्म है उनकी मीनिंग यहाँ पर बताया गया है, जिससे कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे चले, जैसे यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है, 18वीं सदी का संक्रमण। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। थ्योरी टाइप है, अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं या आपको लंबी लंबी थ्योरी कहानी के रूप में पढ़ने की आदत है, फिर तो ये बुक आपके लिए बड़े कमाल की बुक साबित होने वाली है। यहाँ पर मैप दे दिया गया है। आगे चले, तो आपको थ्योरी लाइन दर लाइन, पैराग्राफ, पेज दर पेज आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलने वाली है। किसी प्रकार का डायग्राम या फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट मैप यहाँ पर दे दिया गया है। आगे चले, तो आप देख सकते हैं सारी की सारी थ्योरी भरी हुई है इसके अंदर।
आपको थ्योरी पढ़ने की अच्छी आदत होनी चाहिए। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो यहाँ पर टिप्पणियां दी गई है। टिप्पणियां के बाद आपको उनके सामने सन दिया गया है और किसी किसी का पेज भी दिया गया है, किस पेज पर वो चीजें दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिया गया है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। इसमें भी आपको सारी की सारी थ्योरी देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जैसे चैप्टर फिनिश होगा, फिर आपको टिप्पणियां देखने को मिलेगी। आप टिप्पणियां देख सकते हैं, टिप्पणी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये पैटर्न पूरी बुक में प्रयोग किया गया है। अगर हम बुक के लास्ट में जाए तो बुक के लास्ट में फिर से आपको सबसे पहले काल विवरण देखने को मिलता है कि किस सन में क्या हुआ। जैसे अगर हम पहला आंग्ल अफगान युद्ध है वो 1839 में शुरू हुआ था, 42 तक वो चला। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, छोटे लेवल के एग्जाम से एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उसकी कंपैरिजन में छोटे एग्जाम है, उन पे सन पूछ लेते हैं किस सन में क्या हुआ। तो वो सारा सन इसके अंदर दिया गया है। जैसे गांधी जी के बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है कि किस सन में क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रेफरेंस बुक दी गई है, किस बुक से आपको क्या पढ़ना है, कहां से क्या आपको देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में आपको इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके सामने उनका पेज नंबर दिया गया है। अगर कोई टर्म आपको पता करने हो, टर्म देखेगा, उसके सामने पेज नंबर दिखेगा और उसके सामने उस पेज खोल के उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। तो ये था एक शॉर्ट बुक रिव्यू ऑफ प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास बाय शेखर बंद्योपाध्याय। रेटिंग की बात करूं 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। जो 1.5 रेटिंग कट की है उसमें भी काफी कमियां हैं, तो वो इसलिए कट किया है। पहली बात तो है चैप्टर के लास्ट में टिप्पणियां दे दी। अब टिप्पणी का स्टूडेंट करेगा क्या? इनकी जगह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते थे प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी जो मुझे इसके अंदर कमी लगी, इसके अंदर डायग्राम का कोई प्रयोग नहीं किया गया, केवल मैप्स दे दिए गए हैं और किसी प्रकार की चैप्टर क्लास में समरी नहीं दी गई है जिससे कि पूरे चैप्टर को अच्छे से पॉइंट वाइज रिवाइज कर सके। काफी कमियां हैं ये और इसलिए इसको 3.5 की रेटिंग दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले इसके अंदर आखिर है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।